प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे छठ पूजा में जिस छठी देवी मैया की पूजा की जाती है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और छठी मैया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में आप सभी को क्या-क्या पता चलने वाला है। सबसे पहले जानेंगे छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। सीता माता ने छठ पूजा क्यों की? छठ पूजा पानी में ही क्यों की जाती है? छठ पूजा करने से क्या फल मिलता है? छठ पूजा के क्या फायदे हैं? छठ पूजा सिर्फ बिहार में ही क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई? छठ मैया किसका अवतार है? छठ मैया किसकी पत्नी है? और छठी मैया के पति कौन है? आदि जानकारी आप सभी लोग छठी मैया से संबंधित प्राप्त करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं। छठ पर्व शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बिहार के कुछ राज्यों में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए छठ पर्व से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आप सभी जानेंगे सबसे पहले कि छठी मैया कौन सी देवी है। छठी मैया के बारे में जानकारी कि छठी मैया कौन है। जिनकी छठी मैया षष्ठी देवी एक हिंदू देवी हैं, जो बच्चों की संरक्षक हैं, प्रजनन क्षमता और प्रकृति की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें सूर्य देव की बहन माना जाता है और छठ पूजा के दौरान उनकी पूजा की जाती है। वह निसंतान को संतान सुख प्रदान करती हैं और परिवारों को आशीर्वाद देती हैं। वह बच्चों की रक्षा करने वाली और उनके कल्याण के लिए पूजी जाने वाली देवी हैं। उन्हें प्रजनन और प्रसव के दौरान सहायता करने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है। सूर्य देव की बहन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देवता की बहन है। छठ पूजा के दौरान उनकी पूजा सूर्य के साथ की जाती है और यह पर्व कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सूर्य षष्ठी व्रत भी है। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल में ही हुई थी, जब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। यह पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं सीता माता ने छठ पूजा क्यों की। छठ पूजा की पौराणिक उत्पत्ति और सीता की भूमिका। ऐसा कहा जाता है कि वनवास में अयोध्या लौटने के बाद सीता ने सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए छठ पूजा की थी, जिसने भावी पीढ़ियों के लिए एक दिव्य मानक स्थापित किया। अब जानते हैं छठी मैया और सूर्य देव के बीच क्या संबंध है। क्योंकि छठी मैया की पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं सूर्य देव और छठी मैया के बीच का जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया षष्ठी देवी भगवान सूर्य की बहन है और उन्हीं के सम्मान में छठ पूजा भी की जाती है। जानते हैं सीता ने छठ पूजा क्यों की थी। माता सीता ने त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने छठ व्रत का पालन किया था। रावण पर विजय प्राप्त करने और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए यह व्रत किया। तभी से यह व्रत मनाया जाने लगा। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं छठी मैया किसका अवतार है। छठी मैया किस अवतार में प्रकट हुई। तो छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य देव की बहन है, जिन्हें षष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें संतान की दीर्घायु और रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और वे माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी का ही एक रूप भी है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो प्रकृति ने स्वयं को 6 हिस्सों में बांटा था और उसी का छठा अंश छठी मैया है। भगवान सूर्य की बहन। उन्हें भगवान सूर्य की बहन भी माना जाता है, इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ उनकी भी पूजा की जाती है। देवी षष्ठी कात्यायनी देवी। इन्हें देवी षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी का रूप भी माना जाता है। संतान की रक्षा करने वाली देवी।
यह मान्यता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हैं। भगवान कार्तिकेय की पत्नी। कुछ पौराणिक कथाओं में छठी मैया को भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी भी बताया गया है। आगे की वीडियो में जानते हैं छठ पूजा का आविष्कार किसने किया, क्योंकि सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आइए आज आप सभी को बताते हैं छठ पूजा का आविष्कार किसने किया था। इस पर कई अलग-अलग पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार माता सीता ने अयोध्या लौटने पर सरयू नदी के तट पर छठ पूजा की शुरुआत की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने सबसे पहले सूर्य की उपासना करके इस पूजा को शुरू किया था और कुछ कथाओं में द्रौपदी द्वारा भी छठ व्रत करने का उल्लेख है। माता सीता। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास से लौटने के बाद अयोध्या लौटे, तब सीता जी ने ऋषि मुग्दल के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ व्रत का संकल्प लिया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस पूजा के बाद वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। कर्ण। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में सूर्य देव के पुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना की शुरुआत की थी। वे प्रतिदिन घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने। द्रौपदी। एक और मान्यताओं के अनुसार यह है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया था, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। अब जानते हैं छठ पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ ही व्रत तोड़ा। आगे की वीडियो में जानते हैं छठ माता की सवारी कौन सी है। सभी भक्तों को तो ये बात पता नहीं होगी कि छठ माता की सवारी किसकी है। छठ माता की सवारी है बिल्ली। धार्मिक ग्रंथों में देवी षष्ठी छठ माता का वाहन बिल्ली माना गया है, जो मातृत्व और भक्ति के आगे अहंकार के अंत का प्रतीक है। माता का सवारी है बिल्ली। प्रतीकवाद है बिल्ली का सवारी होना यह दर्शाता है कि मातृत्व और भक्ति के आगे हर अहंकार समाप्त हो जाता है। विशेष ध्यान कि छठ पूजा के दौरान बिल्ली को भोजन और दूध देना शुभ माना जाता है। जानते हैं छठी माता किसकी पत्नी है। छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वह ऋषि कश्यप और अदिति की मानस पुत्री भी हैं और सूर्य देव की बहन भी हैं। वो उनके पति हैं कार्तिकेय। माता पिता हैं ऋषि कश्यप और अदिति। बहन है सूर्य देव की। छठ का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। अर्थ है नेपाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में छठ शब्द का अर्थ छठा होता है। यह त्योहार हिंदू चंद्र और सौर विक्रम संवत कैलेंडर के कार्तिकेय माह के छठे दिन मनाया जाता है और इसलिए इसका नाम छठ पूजा है। छठ पूजा करने के क्या फायदे हैं। छठ करने के कई फायदे हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ शामिल है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है, मोटापे को कम करता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। मानसिक रूप से यह तनाव कम करता है और फील गुड हार्मोन को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। साथ ही संतान सुख और कुंडली में सूर्य की स्थिति को सुधारने में भी मदद कर सकता है। शारीरिक और स्वास्थ्य लाभ। शरीर को डिटॉक्स करता है। छठ पूजा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। मोटापा कम करता है। यह वजन घटाने में सहायक हो सकता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है। इस व्रत को रखने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। छठ के प्रसाद जैसे गन्ने के रस और विभिन्न फलों से पाचन शक्ति बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मानसिक और भावनात्मक लाभ। तनाव कम करता है। सूर्य देव की पूजा और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति। यह व्रत आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। मानसिक शांति। ध्यान और प्रार्थना से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और मानसिक शांति देते हैं। अन्य लाभ है सरकारी समस्याओं से छुटकारा। जिन लोगों को सरकारी या कानूनी समस्याएं हैं, उनके लिए यह व्रत लाभकारी हो सकता है। संतान प्राप्ति और सुख। संतान प्राप्ति न हो पाने वाले लोगों को संतान सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त यह संतान के स्वास्थ्य और व्यवहार से जुड़ी समस्याओं में भी सहायक माना जाता है।
कुंडली में सूर्य को मजबूत करना। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, उनके लिए यह व्रत सूर्य को मजबूत बनाने और बेहतर परिणाम देने में मदद कर सकता है। आगे की वीडियो में जानते हैं छठी मैया किसकी बहू है। छठी मैया भगवान शिव की पुत्र बधू है। क्योंकि उनकी शादी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से हुई है, इसलिए यह भगवान शिव की बहू है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें सूर्यदेव की बहन भी माना जाता है। छठी मैया भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए छठी मैया भगवान शिव की बहू कहलाती हैं। उनका एक और नाम देवसेना भी है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा करने से क्या फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया की पूजा में नारियल अर्पित करने से व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माना जाता है कि नारियल चढ़ाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्रती को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए छठ पूजा में हमें नारियल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आगे की वीडियो में जानते हैं पीरियड्स में छठ पूजा कैसे करें। यदि कोई भी महिला छठ पूजा करने में असमर्थ है, तो वो इस व्रत को कैसे पूरा कर सकती है, आइए जानते हैं। अर्घ देने तक सहयोगी को भी व्रत का पालन करना होगा। इस दौरान मासिक धर्म में महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए मानसिक पूजा कर सकती हैं। साथ ही छठी मैया की भी स्तुति करें। छठ पूजा के दौरान मासिक धर्म आने पर इन नियमों का ख्याल रखते हुए महिलाएं छठ का व्रत कर सकती हैं। ध्यान रखें कि पूजा के किसी भी सामान को छुए नहीं। दूर से ही आप माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहें, उनकी स्तुति करते रहें और मानसिक पूजा कर सकते हैं। इस तरह आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। व्रत में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब जानते हैं छठ पूजा कौन-कौन कर सकता है। शास्त्रों के मुताबिक छठ पूजा का व्रत न सिर्फ कठिन होता है, बल्कि इसमें कई कड़े नियमों का पालन भी करना होता है। आपको बता दें कि इस व्रत को सधवा और विधवा महिला के अलावा विवाहित पुरुष भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं छठ पूजा सिर्फ बिहारी ही क्यों मनाते हैं। रामायण और महाभारत में छठ पूजा सीता और राम ने वनवास से लौटने के बाद यह अनुष्ठान किया था। जब राम को ब्राह्मण रावण को मारने का प्रायश्चित करने की सलाह दी गई थी। बिहार के मुंगेर के स्थानीय लोगों का मानना है कि सीता ने यही छठ व्रत का अनुष्ठान किया था। तब से यह छठ व्रत मनाया जाने लगा और यह छठ महापर्व के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए बिहार के लोगों की बड़ी ही इन पर श्रद्धा है और बिहार के लोग बड़ी ही धूमधाम से इस व्रत को मनाते हैं। बिहार के अलावा कई जगहों पर भी छठ पूजा मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही छठ पूजा मनाई जाती है। बिहार के अलावा भी कई राज्य हैं जहां छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा पानी में क्यों की जाती है। सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी छठ का व्रत किया जाता है, तो लोग उगते सूर्य का ध्यान करते हैं और पानी में खड़े होकर करते हैं। तो वो पानी में ही खड़े होकर क्यों करते हैं? सभी लोग नदी के किनारे, तालाबों और अन्य जल निकायों पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित होते हैं। छठ पूजा एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह आस्था, अनुशासन और मानव और प्रकृति के बीच शाश्वत संबंध का उत्सव है। इसीलिए लोग पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की प्रतीक्षा करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं। प्रिय भक्तों, जानकारी यहीं पर संपूर्ण होती है। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। ओम सूर्य देवाय नमः।